Hello guys, welcome to Studying Greece. So let's start the topic. वैलिड मीटिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल करा जाता है एंड इस मीटिंग के अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी स्टेप्स होते हैं मेन उनको कंडक्ट करा जाता है मीटिंग को करवाने के लिए। साथ के साथ इस मीटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो इस चीज़ की इंश्योरिटी करना होता है कि जो मीटिंग है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है एंड किसी लीगल पर्पस के लिए कंडक्ट करी जा रही है। साथ के साथ मीटिंग की नेसेसिटी होती है कि इस मीटिंग को बाइंड होना पड़ता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मीटिंग। तो फर्स्ट कंडीशन नोटिस, यानी कि मीटिंग के अंदर नोटिस होना चाहिए। नोटिस का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर नोटिस जारी करना पड़ेगा जिसके अंदर डेट क्या है, टाइम क्या है एंड प्लेस क्या होने वाला मीटिंग का, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। अब ये जो नोटिस होता है ये सारे के सारे मेंबर्स के पास सेंड हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, डायरेक्टर्स के पास पहुंच जाना चाहिए कंपनीज़ के, जिनको इस मीटिंग के अंदर आना है, इन्वॉल्व होना है एंड इस मीटिंग को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर ही कंडक्ट करा जाना चाहिए जो मेंशन होता है नोटिस के अंदर। सेकेंड कंडीशन इज क्वेरम, यानी कि ये जो मीटिंग है इसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर, ताकि जो मीटिंग है वो एक वैलिड मीटिंग हो। मान लेते हैं कि कोई मीटिंग है उसके अंदर सिर्फ अगर 2 या 3 मेंबर्स प्रेजेंट है तो वो वैलिड मीटिंग नहीं कहलाएगी, बिकॉज उसके अंदर रिक्वायर्ड मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वो प्रेजेंट होने चाहिए वैलिड मीटिंग के अंदर, तभी वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी। एंड कंपनीज एक्ट 2013 हमें क्या कहते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ मीटिंग के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स के प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइप की मीटिंग होगी उतनी ही टाइप की जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड अगर वो मेंबर्स नहीं है, एब्सेंट है मीटिंग के अंदर, तो फर्दर मीटिंग प्रोसीड नहीं हो सकती आगे। थर्ड कंडीशन इज एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कि मीटिंग करवाने का क्या मोटिव है, क्या पर्पस है उस मीटिंग को कंडक्ट करने का, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। एंड उस मीटिंग का जो एजेंडा है वो सारे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस मीटिंग के, उनको एडवांस में कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, बता दिया जाना चाहिए। इसके अंदर उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना चाहिए जो भी मीटिंग्स के अंदर डिस्कस होने वाले हैं एंड मीटिंग से फर्दर क्या डिसीजन कंक्लूड हुआ है उस चीज़ को भी मैंशन करना चाहिए। दिस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का मतलब है कि हर एक मीटिंग के अंदर एक चेयरपर्सन ज़रूर होना चाहिए जो मीटिंग की सारी प्रोसीडिंग्स को देखेगा। अब जो चेयरपर्सन होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेटा को मेंटेन करके रखेंगे, सारे ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी करेंगे कि जो पर्पस है मीटिंग को करवाने का वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, यानी कि उस मीटिंग के अंदर पर्टिकुलरली वो चीज़ों की डिस्कशन हो रही है जो एजेंडा था मीटिंग को करवाने का। एंड सारी फैसिलिटिंग डिस्कशन, जो भी डिस्कशंस हुई है उनका क्या कंक्लूजन निकला है, इसको भी देखने का काम होता है चेयरपर्सन का। फिफ्थ वन इज मिनट्स। मिनट्स बेसिकली क्या होता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है, जो भी मीटिंग के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनका एक रिटन रिकॉर्ड होता है मिनट्स। अब जो मिनट्स होता है इसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि कौन कौन नेम ऑफ अटेंडीज है, किन लोगों ने मीटिंग को अटेंड करा उनका नाम मेंशन होता है, क्या क्या डिस्कशन हुई मीटिंग के अंदर, क्या डिसीजन लिए गए वो मेंशन होता है, कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है मीटिंग के थ्रू तो वो रेजोल्यूशन क्या था उस चीज़ को मेंशन करते हैं मिनट्स के अंदर। अब जो मिनट्स होते हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए एंड मेंटेन होने चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज एक्ट के थ्रू उसके बेस पर मिनट्स को प्रिपेयर करा जाता है। सिक्स्थ वन इज़ वोटिंग। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है मीटिंग के अंदर जहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो फॉर्मल वोट का रिक्वायरमेंट हो जाती है वहाँ पर, तो जो कंपनीज एक्ट है वो कुछ रूल्स को बताता है वोटिंग करने के लिए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, पहली चीज़ मेथड ऑफ वोटिंग, यानी कि क्या मेथड रहने वाले वोटिंग को करने का। सेकेंड चीज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को पूरा काउंट करना पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई भी बायसनेस को इंक्लूड ना करना। थर्ड इज़ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फिर जो आपने वोट्स को काउंट करा है उसके बेस पे क्या रिजल्ट आया उसको डिक्लेयर करना एंड कम्युनिकेट करना विद इन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग।